इंटीजर डाटा टाइप आपको कौन फैसिलिटेट कर रहा है? सर कोड। ठीक है, और कोड आप किस में लिख रहे हो? कोड आप किस में लिख प्रोग्रामिंग रहे हो? लैंग्वेज में। एग्जैक्टली। इसका मतलब ये है कि इंटीजर ने इस डाटा टाइप ने कैसे बिहेव करना है ये आपका हेडेक नहीं है। इसकी तमाम डिटेल्स कौन मैनेज कर रहा है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रही है। ठीक है, मैं एक और कॉन्सेप्ट की तरफ आता हूँ। मैं आप लोगों से क्वेश्चन एक रिकॉल करवाता हूँ। आप सब लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, चैप्टर 12 एंड 14 को रिकॉल करते हैं जी। भट्टी साहब को बहुत अच्छे आते हैं जी। नंबर 1 हमने क्या पढ़े थे? फंक्शंस। और क्या पढ़े थे जी? आप फंक्शंस और क्या पढ़े थे हमने? प्रोसीजर्स। कितनी टाइप्स थी फंक्शन और प्रोसीजर्स की? सात की। कितनी टाइप्स की पढ़ी थी फंक्शन और प्रोसीजर्स? कोई और बता दे अदर देन आहब। फंक्शन एंड प्रोसीजर्स की दो टाइप्स कौन सी थी भाई? चलो आहब बाय आप भी वैल्यू बाय रेफरेंस। नहीं, वो पैरामीटर्स की टाइप्स थी भाई। आपकी दो टाइप्स आपने क्या बिल्ट इन फंक्शंस पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? दूसरी कैटेगरी कौन सी पढ़ी थी? यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड। क्या डिफरेंस था दोनों में, बिल्ट इन में और यूजर डिफाइंड में? सर बिल्ड इन वो वाले होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से फीड हुए पड़े होते हैं, और ठीक है, यूजर डिफाइंड आप वो। सिर्फ आपको ये, तो इसका मतलब ये कि फिर यूजर डिफाइंड में आप क्या डिफरेंस बताते हो? एक्चुअली ये एक फंक्शन कैसे काम करेगा उसकी डेफिनेशन आप कहाँ बताते हो? ठीक है, आप दोनों में क्या डिफरेंस बताते हो जी? बिल्ट इन का मतलब ये है कि आपको डेफिनेशन पहले से गिवन है, आप जस्ट उस फंक्शन को यूज कर रहे हो। जबकि यूजर डिफाइन में क्या करना होता है? यूजर डिफाइन सर में लिखना होगा। आपको उसकी डेफिनेशन भी देनी होती है और फिर आपने उसको यूज करके बताना होता है। ठीक है, तो यहां से हम एक कंक्लूजन ले रहे हैं कि ये जो आपको, मैं अब इसको कंक्लूड करता हूं कि आपके पास ये जो डाटा टाइप्स गिवन है, इन डाटा टाइप्स को हम इस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली हम यूं कह लें कि हमारे पास जो बेसिकली डाटा टाइप है, इसमें डाटा टाइप की भी दो कैटेगरीज हैं। ठीक है, एक जो कैटेगरी है वो आपके पास कौन सी वाली कैटेगरी है जी? वन कैटेगरी इज कॉल्ड वर्ड, क्या कहते हैं जी? बिल्ट इन। और दूसरी जो कैटेगरी हम अभी हम स्टडी करेंगे दैट विल बी कॉल्ड वर्ड, दैट विल बी नोन एज वर्ड यूजर डिफाइंड। हमने कितनी जो आज तक की डिफरेंट डाटा टाइप्स यूज किए हैं? फॉर एग्जांपल अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जी हमारे पास डाटा टाइप में हमने क्या यूज कर लिया हुआ है जी? वी हैव यूज्ड, हमने क्या यूज किया हुआ है? इंटीजर्स। बोलते जाओ और कौन कौन सी डाटा टाइप्स आप लोगों ने पढ़ी हैं जी? शाबाश। हमने क्या पढ़ी है जी? ओ स्ट्रिंग्स। भाई बोलते जाओ, आपके अलावा भी बोला करो। हमने क्या पढ़ी है? स्ट्रिंग, रियल, और शाबाश। ईमान जुबैर इधर ही हो या नहीं हो आज इधर? जी सर इधर ही हूँ। बूलियन है बोलो सर, बेटे, और उसके अलावा बोलो करेक्टर, बोलो डेट, बोलो। करेंसी। ठीक है, और शाबाश, बूलियन। अब जी इसका सर मतलब ये है कि ये सारी की सारी जो डाटा टाइप्स हैं, दीज डाटा टाइप्स आर कॉल्ड वर्ड। हम इन डाटा टाइप्स को क्या कह रहे हैं जी? हम इनको बिल्ट इन डाटा टाइप्स कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग इन तमाम बिल्ट इन डाटा टाइप से सिंपल और सिंपल क्या बना सकते हो? आप इनसे डिफरेंट क्या डिक्लेयर कर सकते हो? वेरिएबल्स, या जिनको आज मैंने एक नया नेम दिया है कि हम इस डाटा टाइप के क्या क्रिएट करते हैं? हम इसके इंस्टेंसेस क्रिएट करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा जी? जी सर क्लियर है। क्लियर हो रहा है? चलें जी। अब आप ये बताइए कि मैं अगेन वापस जाता हूं और मैं एक चीज आपसे फिर से पूछता हूं कि ये बताइए कि फंक्शंस में दो कैटेगरीज दी थी, बिल्ट इन भी दी हुई थी और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, यूजर डिफाइंड भी दी हुई थी। क्या डिफरेंसेस थे? आप मेनली बताओ कि हमें यूजर डिफाइंड फंक्शंस या प्रोसीजर्स क्यों रिक्वायर्ड होते थे? सर जो कुछ हमें कुछ चीजें हम बिल्ड इन से नहीं कर सकते थे, तो हमें उसके लिए यूजर डिफाइंड पहले से मतलब कुछ प्री मेड ऐसे कोड। प्रॉब्लम
कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते थे जिनके सॉल्यूशंस ऑलरेडी अवेलेबल नहीं थे, तो हमें उनके सॉल्यूशंस भी खुद से क्या करने होते थे, लिखने होते थे। ठीक है, बहुत सी ऐसे जॉब्स थी, बहुत से ऐसे प्रोसेसेस थे जिनको पहले से सॉल्व करने का मैकेनिज्म नहीं बताया हुआ था इन टर्म ऑफ बिल्ट इन फंक्शन। सो वी थॉट कि हमें अपने प्रॉब्लम को फैसिलिटेट करने के लिए हमने अपने फंक्शंस और क्या किए थे, अपने प्रोसीजर्स डिफाइन किए थे। ठीक है, इसी तरह से हम जो बात कर रहे हैं करंटली, वी आर टॉकिंग अबाउट डाटा टाइप्स। ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस ने बहुत सारे डाटा टाइप्स जो हैं वो हमें ऐसे फैसिलिटेट किए हुए हैं, बट ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग हम फिर भी क्या चाहते हैं, आप चाहते हो कि आपका जो प्रोग्रामर या डेवलपर हो उसके पास किस चीज की ऑप्शन हो, वो चीजों को क्या कर सके, वो चीजों को क्या कर सके जी, कस्टमाइज कर सके। ठीक है, वो अपने लिए अपने प्रॉब्लम को अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से क्या कर सके। वैसे तो ऑल डाटा टाइप्स डिफाइंड हैं, बट इन सर्टेन केसेस आप चाहते ये हो कि आपका प्रोग्रामर अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपनी डाटा टाइप्स बना ले और फिर उन डाटा टाइप्स के वो आगे क्या बना ले, वो वेरिएबल्स बना ले। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हम कंक्लूड करते हैं कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको जो डिफरेंट डाटा स्टोर्स करने होते हैं, उसके लिए आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, आप चाहते हो कि आपके पास डाटा की क्लासिफिकेशन हो। क्या हो जी, आपके पास डाटा की क्लासिफिकेशन हो। अब ये जो डाटा की क्लासिफिकेशन है, इस डाटा की क्लासिफिकेशन को आप चाहते ये हो कि आपके पास ये जो डाटा क्लासिफिकेशन है ये कैसे कंट्रोल हो। तो डाटा क्लासिफिकेशन आपकी कंट्रोल होती है किस चीज़ की हेल्प से, क्योंकि हम जब डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो डाटा की क्लासिफिकेशन कंट्रोल होती है डाटा टाइप्स की हेल्प से। किस चीज़ से कंट्रोल होगी जी, डाटा टाइप से। अब डाटा टाइप्स की हमारे पास दो तरह से प्रोविजंस हैं। एक हमारे पास जो प्रोविजन है, दैट प्रोविजन इज कॉल्ड वर्ड, दैट प्रोविजन इज नोन एज बिल्ट इन। अब जो सेकंड हमारे पास जो एक्चुअल हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमने इतनी लॉन्ग स्टोरी सुनाई है, तो वी नीड टू गो फॉरवर्ड, वी नीड टू गो फॉर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। आपको याद होगा कि आपके मॉड्यूल्स की दो टाइप्स थी, फंक्शंस थे और क्या थे, प्रोसीजर्स थे। सिमिलरली जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स होंगी, इनकी हम आगे दो ग्रुप्स डिस्कस करेंगे। अभी मैं बुक भी आपसे शेयर करूंगा। इसके अंदर हमारे पास एक जो कैटेगरी है, दैट कैटेगरी इज नोन एज नॉन कंपोजिट, और जो दूसरी कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे किसको, कंपोजिट को। ठीक है जी। अब फिर इसमें कंपोजिट एंड नॉन कंपोजिट के अंदर, नॉन कंपोजिट के अंदर हम दो टाइप्स डिस्कस करेंगे, और कंपोनेंट्स के अंदर फिर फर्दर हमारे पास टू क्या आ जाएंगी, 3 टाइप्स आ जाएंगी। ठीक है, तो कीपिंग इन माइंड दिस कॉन्सेप्ट, हम वापस मूव करते हैं टुवर्ड्स बुक, और बुक की हेल्प से हम जो है वो कुछ और कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं, ताकि आप लोगों को एज अ रेफरेंस, चूँकि आप ऑलरेडी बुक यूज़ कर रहे हो, तो ये बुक आपको हेल्प आउट करे और आप अपने लिए अपने घर पे बैठ के अपने लिए आप नोट्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने लिए यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। हम कौन से चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं जी? आई होप के आपके सामने चैप्टर 16 आ जाएगा। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज रीडेबल टू यू। ठीक है, और दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। चलें जी, क्या टॉपिक है जी आपके पास? बुक शेयर हो रही है आपसे? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। ठीक है जी। अब विद इन यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आ रही है जी आपके पास? मैंने वहां पे डायग्राम में यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स की कितनी टाइप्स आपको स्पेसिफाई की थी? वन इज नॉन कंपोजिट, अनदर वन इज कंपोजिट। ठीक है, तो आपकी दो आपके पास टाइप्स है, वन इज कॉल्ड कंपोजिट, अनदर वन इज कॉल्ड वर्ड नॉन कंपोजिट। अब हम सबसे पहले किसको डिस्कस कर रहे हैं जी? हम नॉन कंपोजिट को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसकी 2-3 रिक्वायरमेंट्स हैं कि ये किसी और डाटा टाइप को ये रेफर नहीं करेगा। नंबर 2, इसके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो लिस्ट टाइप होंगी। मैं डायरेक्टली इसकी एग्जांपल पे जाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अहाब साहब एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स का,
और इन्होंने स्टूडेंट्स को डिफरेंट डायरेक्शंस में और डिफरेंट डेज के अंदर उनको प्लेसमेंट किया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जी आपके पास एक 20 स्टूडेंट्स की टीम है और उनमें से कुछ स्टूडेंट्स नॉर्थ में प्लेस्ड हैं, कुछ ईस्ट में हैं, कुछ साउथ में हैं, कुछ जो है वो वेस्ट के अंदर है। या फॉर एग्जांपल साथ शकील साहब को जनाब हमने आर्मी की एक यूनिट की कमांड दी हुई है और इन्होंने अपने जो जवान हैं उनको डिफरेंट डायरेक्शंस में उनकी पोजीशन ड्यूटीज जो है वो एलोकेट करनी है और उसकी इंफॉर्मेशन वेरिएबल्स में क्या करनी है, स्टोर करनी है। याद रखें कि मैं फिर से रिकॉल कराऊंगा कि बेटे डाटा टाइप में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, डाटा टाइप की इटसेल्फ डेफिनेशन और नंबर 2 उस डाटा टाइप से वेरिएबल्स क्रिएट करना। डिम ए एज इंटीजर, इसमें ए वेरिएबल या इंस्टेंस है और इंटीजर डाटा टाइप है। ठीक है, अब डाटा टाइप इटसेल्फ कैसे बिहेव कर रही है तो ये आपने नहीं बताया हुआ, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने बताया हुआ है। बट यहाँ जो आप टॉपिक डिस्कस कर रहे हो, जो सीख रहे हो, उसमें इवन ये आपको स्पेसिफाई करना है कि आपकी डाटा टाइप बिहेव कैसे करेगी। जैसे इंटीजर्स जो है वो नंबर वैल्यू स्टोर करता है और उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ बाइट है। तो यहाँ भी आपका डाटा टाइप के लिए तो एक डिफाइंड डाटा टाइप में ला रहे हैं कि पहले हम डाटा टाइप डिफाइन करेंगे नंबर 1, फिर हम उस डिफाइंड डाटा टाइप से क्या क्रिएट करेंगे, वेरिएबल्स और इंस्टेंसेस क्रिएट करेंगे। इसका वे आउट ये है, अभी ये सूडो कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या वर्ड लिखा हुआ है, साचकील टाइप। टाइप। इसके बाद जैसे इंटीजर एक डाटा टाइप है तो टी डायरेक्शन भी एक डाटा टाइप बन गई है। लेकिन चूंकि हम इसमें नॉन कंपोजिट में जो पहली टाइप डिस्कस कर रहे हैं वो है इन्यूमरेटेड। वो कौन सी डाटा टाइप है, इन्यूमरेटेड। इन्यूमरेटेड की एक रिस्ट्रिक्शन है कि इसके अंदर लिस्ट ऑफ वैल्यूज होंगी। लिस्ट ऑफ वैल्यूज में जैसे आपकी डायरेक्शंस कितनी है साचकील, 4। इसका मतलब ये है कि आपने एक डाटा टाइप डिक्लेयर कर दी है, डाटा टाइप का नेम है टी डायरेक्शन और इसकी लिस्ट में 4 वैल्यूज हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ये पॉइंट नंबर 1 है कि आपने डाटा टाइप डिफाइन कैसे किया है। कोई बच्चा ये स्टेटमेंट के ऊपर कमेंट कर सकता है, क्या ये एक सूडो कोड स्टेटमेंट है नंबर 1 आहब? यस सर। अगर डायरेक्शन की जगह ए लिखा होता और टी डायरेक्शन की जगह इंटीजर लिखा होता तो क्या मीनिंग थे इस स्टेटमेंट के? सर ये बिल्ट इन डाटा टाइप्स को वो कर रहा होता है। मेरा सवाल सुनिए कि अगर इस डायरेक्शन 1 की जगह पे ए लिखा होता और टी डायरेक्शन की जगह पे इंटीजर लिखा होता तो फिर इससे क्या मीनिंग लेते आप? सर वेरिएबल ए एज इंटीजर। एग्जैक्टली, वेरिएबल ए इज डिक्लेयर्ड एज इंटीजर। इस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है कि डायरेक्शन 1 इज डिक्लेयर्ड एज अ वेरिएबल और इसकी डाटा टाइप क्या है आहब? टी डायरेक्शन। टी डायरेक्शन। टी डायरेक्शन इटसेल्फ क्या बुला है भाई? टी डायरेक्शन इटसेल्फ इज अ नॉन कंपोजिट यूजर डिफाइंड डाटा टाइप और इसका स्पेसिफिक नेम क्या है? इन्यूमरेटेड डाटा टाइप। इन्यूमरेटेड डाटा टाइप। और इसके अंदर हमेशा हम सिर्फ क्या लेंगे, हम लिस्ट वैल्यूज लेंगे। ठीक है, अब कोई आप बता सकते हैं कि टी डेज क्या है जी साचकील? नंबर ऑफ डे, ऑल द डेज इन अ वीक। एक यूजर डिफाइंड नॉन कंपोजिट इन्यूमरेटेड डाटा टाइप है। मैंने क्या बात की है? यूजर डिफाइंड नॉन कंपोजिट इन्यूमरेटेड डाटा टाइप है। ठीक हो गया। अब आप यहां बता सकते हो कि इस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है। स्टार्ट डे एक वेरिएबल है, इसकी डाटा टाइप क्या है साचकील? टी डेज। और टी डेज इटसेल्फ क्या है? यूजर डिफाइंड नॉन कंपोजिट इन्यूमरेटेड डाटा टाइप है। ठीक है, जब हम एक डाटा टाइप डिक्लेयर करें, देखें डायरेक्शन 1 एक डाटा टाइप है, साथ भट्टी अपना साथ कमर, डायरेक्शन 1 एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर की है। यस सर। क्या हम इस वेरिएबल को एक वैल्यू नॉर्थ दे रहे हैं या नहीं दे रहे? डायरेक्शन 1 को यस सर दे रहे हैं। ठीक है, क्या स्टार्ट डे की डाटा टाइप टी डेज है? यस सर। क्या हम स्टार्ट डे को वेडनेसडे असाइन करें? जी सर। अब यहाँ पे किसी बच्चे का सवाल आना चाहिए था कि सर ये डायरेक्शन 1 और जो आपका स्टार्ट डे है
हम इसके लिए क्यों एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बना रहे हैं, जबकि हम तो इनको सिंपल स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देते हैं? क्या आप ये पॉसिबल था या नहीं था? पॉसिबल था, ठीक है, लेकिन लिमिट पॉसिबल हमने था। लिमिट डाल दी है। यस, दैट इज द वैलिड पॉइंट आहब, दैट्स इट, दैट्स द वेरी गुड पॉइंट। लेकिन यहाँ हमने अपने प्रोग्रामर को, उसने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर अपनी खुद से कस्टमाइजेशन कर ली है। आप जितने भी वेरिएबल टी डायरेक्शन और टी डेज टाइप के डिक्लेयर करोगे तो टी डायरेक्शन में लिमिट होंगी ये 4 वैल्यूज, इसके अलावा वो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। और टी डेज के अंदर जो है वो लिमिट होगी कि वो कोई भी वैल्यू मंडे टिल संडे के अलावा एक्सेप्ट आपका नहीं करेगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? जी सर क्लियर है। ओके जी, मैं इसी एग्जांपल को अब आपके सामने एक और चीज मैंने हाईलाइट की हुई है, गौर से देखें। क्या आप एक यूजर डिफाइंड नॉन कंपोजिट इन्यूमरेटेड टाइप डाटा टाइप में दिस डे बता रहे हो या नहीं दे रहे हो? क्या आपने दिस डे के अंदर जो वैल्यूज रखी हुई हैं उनकी लिस्ट डिफाइन कर दी है या नहीं कर दी? डिफाइन कर दिए सर। कर दी है। क्या दिस डे से जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होगा उसके अंदर वैल्यूज 1 बिटवीन 31 होंगी, इसके अलावा वो कोई और वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या आपने एक यूजर डिफाइंड दिस मंथ यूजर डिफाइंड नॉन कंपोजिट इन्यूमरेटेड टाइप बता दी है कि नहीं बता दी? क्या दिस मंथ के दिस मंथ से जो वेरिएबल आइडेंटिफायर बनाओगे क्या वो इन 12 मंथ्स के अलावा कोई वैल्यू एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी जितनी भी इन्यूमरेटेड टाइप्स हैं उनके अंदर हमेशा लिस्ट ऑफ वैल्यूज होंगी, और जब आप उस पर्टिकुलर डाटा टाइप से कोई आइडेंटिफायर या वेरिएबल बनाओगे तो उस वेरिएबल को कभी भी कोई ऐसी वैल्यू असाइन नहीं की जा सकेगी जो कि उस लिस्ट में ना गिवन हो। ठीक है, तो आपने बेसिकली यूजर को फैसिलिटेट करने के लिए कि बजाय इसके कि वो यहाँ पे टी डायरेक्शन और यहाँ पे वो स्टार्ट डे स्ट्रिंग टाइप के डिक्लेयर करता और फिर उसके ऊपर वो वैलिडेशन चेक लगता फिरता कि भाई सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ एक्सेप्ट करो या मंडे टिल थर्सडे एक्सेप्ट करो, आपने उसकी जो लिमिटेशंस हैं, जो वैलिडेशंस हैं, उसको डाटा टाइप के अंदर ही उसको लिमिट करके तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को अपने लिए क्या कर दिया हुआ है। तो इस तरह की कोई भी आपके पास, जब आप कल को प्रोफेशनल प्रोग्रामर डेवलपर बनो और आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहो तो उसमें आपके लिए बिल्कुल आसानी है कि आप अपने यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स क्या कर सकते हैं, खुद से डिफाइन कर सकते हैं। अब मेरे पास एक दो और क्लासेस में क्वेश्चन आया कि सर हम इसको प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे। तो बेटा जब हम चैप्टर 23 पे जाएंगे जो कि P4 है, जिसके अंदर प्रोग्रामिंग कोडिंग का काम है, तो हम इसको किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी आपको प्रोग्रामिंग कोड करके VB.NET के अंदर या अदरवाइज आप लोगों से इसका प्रोग्रामिंग कोड भी शेयर करेंगे। ठीक है जी, इसमें लास्ट बात जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है कि ये जो लिस्ट एलिमेंट्स होते हैं इनका एक ऑर्डर भी होता है। ये जो लिस्ट एलिमेंट्स है इनका क्या होगा, एक ऑर्डर भी होगा। कैसे ऑर्डर होगा? जैसे अगर सपोज मंडे की वैल्यू 1 है तो ट्यूसडे 2 होगा, वेडनेसडे 3 होगा, थर्सडे 4 होगा, फ्राइडे 5 होगा, सैटरडे 6 होगा और संडे क्या होगा, 7 होगा। तो आप चाहो तो आप इनके कंपैरिजंस भी कर सकते हो। हम इसको बेसिकली ये जो ऑर्डर असाइन करते हैं ना इसको हम ऑर्डिनल वैल्यू कहते हैं। ये देखिए जी, मेरे पास एक वेरिएबल है वीकेंड, डाटा टाइप क्या है इसकी? क्या डाटा टाइप है? बूलियन। क्या बूलियन यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है या नहीं है? नहीं है यार बूलियन भाई नहीं है। गुड, बूलियन बिल्ट इन डाटा टाइप है, वेल डन। अब ये बताइए कि डे जो डे वेरिएबल है इसकी डाटा टाइप क्या है? टी डेज। टी डेज इटसेल्फ क्या है? यूजर डिफाइंड नॉन कंपोजिट इन्यूमरेटेड टाइप। ठीक है, अब आप कहते ये हो कि आपका एक वीकेंड एक बूलियन है, बूलियन वैल्यू या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। आपने कहा कि ये तब ट्रू होगी जब डे बिगर देन फ्राइडे होगा, डे बिगर देन फ्राइडे होगा। इसका मतलब ये है कि देखिए फ्राइडे की वैल्यू 5 है, सैटरडे 6 है। ठीक है, जब सैटरडे या संडे होगा तो तब आपका वीकेंड होता है ना। यस सर। अगर मैं कहता हूँ कि आपकी डे की वैल्यू थर्सडे है, अब थर्सडे का ऑर्डर क्या है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे डे में वैल्यू 4 है, आप कंपेयर कर रहे हो फ्राइडे का ऑर्डर क्या है, 5। 4 बिगर देन 5 ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स होगा। तो आपका वीकेंड ट्रू नहीं होगा।
अगर यहाँ पे डे हो सैटरडे, अब सैटरडे का सीक्वेंस 6 है, फ्राइडे का सीक्वेंस क्या है 5 है, 6 बिगर देन 5, ट्रू है या नहीं है? यस सर ट्रू है। तो आपका वीकेंड क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से मैं आखिर में कंक्लूड करूंगा कि जो इन्यूमरेटेड डाटा टाइप्स होंगी, उन इन्यूमरेटेड डाटा टाइप्स के अंदर बेसिकली क्या यूज की जाएगी? हमेशा क्या यूज की जाएगी? लिस्ट वैल्यूज यूज, जी लिस्ट वैल्यूज यूज की जाएंगी, और लिस्ट वैल्यूज का क्या होगा? ऑर्डर होगा। एट लास्ट में कंक्लूड करूंगा, टाइम इज अप। आज हमने डाटा टाइप्स को डिस्कस किया। इससे पहले हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में पेपर 2 में बिल्ट इन डाटा टाइप्स यूज करते आते रहे हैं। आज हमने कहा कि नहीं भाई, बिल्ट इन डाटा टाइप्स के अलावा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स भी होती हैं, जिनको हमने दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया। वन इज कॉल्ड नॉन कंपोजिट एंड अनदर वन इज नोन एज कंपोजिट। नॉन कंपोजिट में फर्दर दो टाइप्स हैं, जिनमें से एक हमने इन्यूमरेटेड टाइप डिस्कस की है। कल हम इसके कुछ फर्दर क्वेश्चंस देखेंगे, और इसके बाद जो नॉन कंपोजिट की सेकंड टाइप है दैट इज कॉल्ड पॉइंटर। ये हमारा इंशाल्लाह अगला टारगेट होगा, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए सॉरी कि टाइम थोड़ा शॉर्ट था, बट सम टाइम ऐसा हो जाता है, जो हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो चीज़ें अकोमोडेट करनी पड़ती हैं। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं आपको इसकी कंपनसेशन भी दे दूँ, ताकि आपको इसमें कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, thank you very much for your time. Inshallah we will get back for the next class tomorrow same time.